जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। नमस्कार साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी प्रेम से और स्नेह से इस दिवस को मनाएं और आपका जीवन पूरा खुशियों से भर जाए। इसी के साथ आपको गणतंत्र दिवस की बार बार शुभकामनाएं, स्नेह शुभकामनाएं। आइए फिर आज हम गणतंत्र दिवस की इस पावन पर्व पर मिलकर कुछ बातों को साझा करते हैं। साथियों, भारत का गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, जिनमें परेड, झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ है, पर दिल्ली में मुख्य परेड का आयोजन होता है, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के दस्ते भाग लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रध्वज फहराया जाता है और देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाता है। साथियों, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और इसमें विभिन्न प्रांतों और समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सभा ने लगातार 2 साल 11 माह और 18 दिन तक 165 दिनों तक 11 सत्र में गहन विचार विमर्श के बाद संविधान का मसौदा तैयार हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें 6 अन्य सदस्य गोपालास्वामी अयंगर, अल्लारी कृष्णास्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र, जिनकी जगह बाद में एन. माधवराव आ गए थे, डी.पी. खेतान, जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई, उनकी जगह पे बाद में टी.टी. कृष्णाचारी सदस्य बने थे। पूरे संविधान को तैयार करने के लिए अनेक समितियों का गठन हुआ और हर पहलू पर गहन विचार विमर्श के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अपनाया गया और तब से इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लोकतांत्रिक मूल्यों और विविधता का सम्मान खास तौर पर दिखाई देता है। इसके अलावा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा बहादुरी पुरस्कारों का भी वितरण किया जाता है। इन सभी तत्वों से गणतंत्र दिवस की परेड न सिर्फ देश की शक्ति और एकता को दर्शाती है, बल्कि हमें हमारे इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर से भी जोड़ती है। साथियों, ये दिन हमें हमारे संविधान की ताकत, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों की याद दिलाता है।
ये दिवस सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि असली ताकत हमारी एकता, सहिष्णुता और विविधता में है। असली ताकत हमारी एकता, सहिष्णुता और विविधता में है। आज सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि देश की तरक्की में योगदान दें और संविधान के आदर्शों को अपनाएं, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक बनने से ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। मैं आप सभी का दिल से आभार करती हूँ कि आपने इस विशेष अवसर पर मुझे सुनने का अपना कीमती वक्त दिया और मुझे इतने प्रेम से, इतने धैर्य से सुना। इसके लिए पुनः आभार प्रकट करती हूँ। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी ने मिलकर गणतंत्र दिवस की परेड और समारोह का आनंद तो लिया ही होगा, पर हमें इसके साथ ये याद रखना होगा कि हम सब मिलकर एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करें, और ताकि हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली जो भी हमारी युवा पीढ़ी है, वो इसके प्रति हमेशा गौरवान्वित महसूस करे। हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य हैं और हमें उन पर गर्व भी है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस राष्ट्र को और आगे बढ़ाएं और महात्मा गांधी के इन शब्दों को याद करें कि आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं वही बदलाव खुद बने। आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं वही बदलाव खुद बने। एक अन्य उदाहरण की भी बात करना चाहती हूँ कि भगत सिंह जी ने भी कहा था कि इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। अर्थात अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि आप इस देश में हैं और इस देश की उन्नति, इस देश की प्रगति में आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप अपने स्तर पर देश के सभी वर्गों को, खास तौर से जो भी हमारे निचले तबके के लोग हैं, जो भी हमारे दलित कुचित भाई बहन हैं, उन सभी को अपने साथ लेकर चलेंगे। हर संभव प्रयास करेंगे कि अपने स्तर पर उन्हें हम साक्षर करें, शिक्षित करें। जिन बातों को उन्हें नहीं पता है उनको बताएं और उन तक अपने मैसेज को पहुंचाने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ कि अगर हम सभी मिलकर एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, कड़ी से कड़ी मिलके जंजीर बनती है। तो इसी प्रकार से अगर हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे तो हमारा देश एक ना एक दिन ज़रूर उन्नति के उस शिखर पर होगा जहाँ पर हम सभी या हमारे जो वीर शहीदों की, जो हमारे पूर्वजों की आज आकांक्षाएं थीं, इच्छाएं थीं, अपेक्षाएं थीं, तो वहाँ पर हमारा देश अवश्य पहुँचेगा। जैसे कि आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा देश हुआ करता था और समय के परिवर्तन के साथ हमारे देश ने बहुत दुख झेले हैं। तो पुरानी एक जो याद है उसको ताज़ा करते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और
कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ये मेरी तरफ से प्रस्तुति आपके लिए थी कि वो भारत देश तो मेरा है, आपका भी है। तो चूँकि हम सभी का ये भारत देश है, तो आइए हम सभी आज इस पावन पर्व पे ये प्रण करते हैं कि हम अपने देश को उन्नत, विकसित और समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में जो भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होगी उसको अवश्य निभाएंगे और अपने कर्तव्यों और संविधान के जो मूल तत्व हैं उनको ध्यान में रखते अपने कर्तव्यों का, अपने देश के प्रति, अपने परिवार, समाज के प्रति उनका अवश्य निर्धारण करेंगे। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। मुझे प्रेम से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों। हैप्पी गणतंत्र दिवस।